हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की। सबसे पहले हम देखते हैं डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट भी। द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज स्केलर, देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। तो जो इसका रिजल्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है, तो इसलिए हम उसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है कि उसके पास डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। So the dot product is defined as a vector dot b vector is equal to ab cos theta, where theta is the angle between a vector and b vector. A is the magnitude of a vector and b is the magnitude of b vector. तो जो इसका रिजल्ट है वो है a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। अब यहाँ पर कोस थीटा आ रहा है, तो हमें पता है कि अगर थीटा 90 है तो कोस थीटा 0 होगा, और अगर थीटा 0 है तो कोस थीटा 1 होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि अगर हमारा थीटा 90 हो जाता है, यानी कि दो वेक्टर हमारे परपेंडिकुलर है, तो उस केस में जो उनका डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 आएगा, क्योंकि कोस 90 इज 0। वैसे ही इफ थीटा इज 0 तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी क्या हो जाएगा। अब यहाँ देखो ए बी है, कोस 0 1 होता है तो सिर्फ ए बी रह गया, तो यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी ए बी। ऐसे ही इफ थीटा इज 180 डिग्री, तो 180 डिग्री पर कोस 180 होता है -1, तो इसलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी हो जाएगा हमारा -ab। अब हम इसको चेक करते हैं यूनिट वेक्टर में। अब ये हमारे कुछ यूनिट वेक्टर हैं, जैसे आई कैप है वो होता है एक्स डायरेक्शन की तरफ, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है। ऐसे जे होता है वाई एक्सिस की तरफ, और के होता है जेड एक्सिस की तरफ, और सी हमारा कोई भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में है। तो सबसे पहला हमारा केस है आई डॉट आई। अब ये देखो सेम डायरेक्शन है, तो थीटा 0 हो गया, यानी कि वो क्या होगा ए बी। अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड ए और बी क्या है 1 है, तो इसलिए 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1। ऐसे ही जे डॉट जे का भी 1, के डॉट के का भी 1, और किसी भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में भी ये क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो इसलिए 1 इंटू 1 1। अब ऐसे ही हम देख सकते हैं अगर हमारा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है, जैसे आई डॉट जे, तो उसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर है 90 है, कोस 90 0, तो इसलिए ये 0। ऐसे ही जे डॉट के भी 0, ऐसे ही के डॉट आई भी 0। तो ये था इसका एग्जाम्पल्स। अब हम देखते हैं इसकी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। तो ये है यूज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो ये यूज किया जाता है इन कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय फोर्सेस। तो वर्क डन निकालने में हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। अब हम एक नोट देखते हैं। इसमें क्या है कि अगर हम ए डॉट बी वेक्टर करते हैं तो वो देता है हमें रिजल्ट ए बी कोस थीटा, और अगर हम बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करते हैं तो वो हमें देता है बी ए कोस थीटा। अब ए बी इज इक्वल टू बी ए है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, और कोस थीटा सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है वो इक्वल है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। यानी कि हम यहाँ से अब रिजल्ट ये निकाल सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट इज अ कॉम्यूटेटिव इन नेचर। तो ये कॉम्यूटेटिव है, इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल होगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। तो ये थ्योरी थी हमारी डॉट प्रोडक्ट की। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। इसको हम बोल देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। अब वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि द रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट इज वेक्टर। मतलब यार कि जो इसका रिजल्ट आएगा उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और उसके पास डायरेक्शन भी होगी, देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। अब इसका रिजल्ट क्या है, रिजल्ट हमारे पास निकल कर आता है ये, द क्रॉस प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, जो कि ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड डॉट एन कैप, ये क्या है डायरेक्शन है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंड ए बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ए बी मैग्नीट्यूड है और थीटा हमारा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है। तो अब ये एन कैप क्या है, तो एन कैप है यहाँ पर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी वेक्टर। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो ये कोई हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा कोई बी वेक्टर है, और इसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा हमारा ए क्रॉस बी, और वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। तो यही वो समझाना चाह रहा है
कि ये वाली डायरेक्शन होगी हमारी एन कैप वेक्टर की। अब हम देखते हैं कि जो ये डायरेक्शन है ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ये डिटरमाइन की जाती है राइट हैंड थंब रूल से। तो अब हम राइट हैंड थंब रूल को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है राइट हैंड थंब रूल का वो है कि प्लेस राइट हैंड इन सच अ वे सच दैट थंब इज परपेंडिकुलर टू द फिंगर्स, कि जो हमारी फिंगर्स हैं और थंब है वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हों। और स्टेप 2 है कि आफ्टर फॉलोइंग फर्स्ट स्टेप नाउ रोटेट द फिंगर्स इन द सेंस ऑफ रोटेशन। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। तो अब हम समझ सकते हैं राइट हैंड थंब रूल को। तो सबसे पहले हमारा जो ये 4 फिंगर्स हैं और थंब है ये एग्जैक्टली 90 डिग्री होने चाहिए। और फिर हमने अगर फाइंड करना है ए क्रॉस बी वेक्टर, तो सबसे पहले ए की तरफ और फिर बी की तरफ रोटेट करके जो हमारे थंब है ये हमें डायरेक्शन दे देगा ए क्रॉस बी की। सो ए क्रॉस बी क्या होगा, रोटेट ए वेक्टर टुवर्ड्स बी वेक्टर इन द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। So then the direction of thumb will indicate the direction of A vector cross B vector। अब ये हम एक एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा A वेक्टर है, ये B वेक्टर है और ये हमारा एंगल बिटवीन द A वेक्टर एंड B वेक्टर थीटा है। सो सबसे पहले अगर हम करें A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर तो मैग्नीट्यूड क्या है, ए बी साइन थीटा। और जब हमने A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर किया तो हमारे जो डायरेक्शन आएगी वो K कैप आएगी। और जब हम बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करेंगे तो उसका हमारा मैग्नीट्यूड आएगा बी ए साइन थीटा और उसकी डायरेक्शन आएगी माइनस के कैप। तो अब यहाँ अगर हम देखें ए क्रॉस बी आया ए बी साइन थीटा डॉट के कैप और बी क्रॉस ए आया बी ए साइन थीटा डॉट माइनस के कैप। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो क्या उसमें डिफरेंस क्या है, सिर्फ ये एक नेगेटिव साइन का डिफरेंस है। सो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट अ कॉम्यूटेटिव इन नेचर। जैसे हमारा डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव इन नेचर था तो ये जो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट है ये कॉम्यूटेटिव इन नेचर नहीं है। अब हम देखते हैं मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। सो मैग्नीट्यूड क्या है, ए बी साइन थीटा और डायरेक्शन क्या थी, ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं के कैप आई कैप जे कैप। तो अब यहाँ पर साइन थीटा आ रहा है तो अगर साइन थीटा 0 हो गया तो यानी कि 0 है और अगर साइन थीटा 90 हो गया तो यानी कि उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए बी होगा क्योंकि ए बी साइन थीटा है मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का। तो अगर सेम डायरेक्शन में है यानी कि 0 डिग्री है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स तो हमारा जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा, मतलब एकदम ऑपोजिट डॉट प्रोडक्ट के। और अगर हमारा थीटा 90 है यानी कि वेक्टर हमारे परपेंडिकुलर है तो उसमें हमारा जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए बी होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर आई क्रॉस आई है तो वो 0 होगा क्योंकि सेम डायरेक्शन है। जे क्रॉस जे होगा हमारा 0, ऐसे ही के क्रॉस के भी होगा हमारा 0। लेकिन जो परपेंडिकुलर है तो उसमें क्या है आई क्रॉस जे। अब ये भी 1 है ये भी 1 है तो 1 इंटू 1 1, बट साथ में डायरेक्शन भी आएगी। तो ये हमारा आई होता है, ये हमारा जे है। तो इसको अगर हम रोटेट करेंगे आई क्रॉस जे तो जो डायरेक्शन आएगी वो थंब की हमारी के कैप आएगी। ऐसे ही हमारी जे क्रॉस आई की माइनस के कैप आएगी, जे क्रॉस के की आई कैप, के क्रॉस जे की माइनस आई कैप, के क्रॉस आई की जे कैप और आई क्रॉस के की माइनस जे कैप। तो ये हम राइट हैंड थंब रूल से ये डायरेक्शंस निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं यूज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे डॉट प्रोडक्ट का वर्क डन निकालना था तो इसका सिग्निफिकेंस है रोटेशन। ये क्योंकि हम रोटेशन राइट हैंड थंब रूल का यूज कर रहे हैं, वो एक तरह से हम रोटेट करके डायरेक्शन निकाल रहे हैं, तो इसका भी ऐसा ही सिग्निफिकेंस है रोटेशन। तो जहाँ जहाँ रोटेशन आ रही होगी वहाँ वहाँ हमें वेक्टर प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। सो ऑल द क्वांटिटीज ऑफ रोटेशन लाइक टॉर्क हो गया, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट, तो ये सारे डिफाइन किए जाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से। देयर डायरेक्शन आर प्रेडिक्टेड बाय राइट हैंड थंब रूल। तो इनकी डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अब अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स के लॉ। थैंक यू।